में आपका स्वागत है। हिंदू के लिए सत्य समाचार स्रोत हर साल 28 जुलाई को हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह एक आधुनिक चेतावनी है, एक कार्रवाई की पुकार। लेकिन हिंदू धर्म में प्रकृति का संरक्षण कोई नया चलन नहीं है। यह धर्म है, एक पवित्र शाश्वत जीवन पद्धति। क्लाइमेट क्राइसिस या कार्बन फुटप्रिंट जैसे शब्दों के जन्म से बहुत पहले हिंदू ऋषियों ने पृथ्वी को संसाधन नहीं बल्कि दिव्य माता के रूप में सम्मानित किया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यह केवल काव्य नहीं था, यह यथार्थ था। प्रकृति कभी जड़ नहीं थी, वह पवित्र उपस्थिति थी। पंचमहाभूत पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, आकाश केवल भौतिक तत्व नहीं थे, ये देवता थे। इन्हें केवल उपयोग नहीं किया गया, इन्हें आह्वान किया गया, पूजा गया और संरक्षित किया गया। पृथ्वी मिट्टी नहीं थी, वह भूमि देवी थी। जल H2O नहीं था, वह गंगा माता थी। अग्नि ईंधन नहीं थी, वह अग्निदेव पवित्र शुद्धिकर्ता थे। वायु केवल गैस नहीं थी, वह प्राण थी, जीवन की सांस। आकाश शून्यता नहीं था, वह चिदाकाश था, चेतना का क्षेत्र। हर कर्म में प्रकृति की पवित्रता को स्वीकार किया गया। पृथ्वी को छूकर श्रद्धा प्रकट करना, भोजन से पहले अग्नि को अर्पित करना और पवित्र वनों में सजगता से चलना, यहाँ तक कि पर्यावरण शास्त्र भी धर्मग्रंथों और शास्त्रों में समाहित था। मनुस्मृति में वृक्ष काटने पर दंड का प्रावधान था। पद्म पुराण में कहा गया कि एक वृक्ष का मूल्य 10 पुत्रों से अधिक है। वृक्ष काटना केवल सामाजिक अपराध नहीं था, यह आध्यात्मिक हानि थी। यह केवल एक पर्यावरणीय आंदोलन नहीं था, यह एक चिंतन धारा थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जहां हर रीति, नीति और जीवन शैली में पर्यावरण की श्रद्धा बसी हुई थी। संरक्षण को कभी थोपना नहीं पड़ा, यह तो स्वाभाविक था। अगर कभी हिंदू धर्म ने प्रकृति को पवित्र माना था, तो फिर गलती कहां हुई? यह व्यवधान प्राकृतिक नहीं था, यह थोपा गया था। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो धार्मिक बस्तियां प्रकृति की लय के अनुसार निर्मित थीं, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। परंपरागत मंदिर नगर वास्तु और वृक्ष वेद के सिद्धांतों पर आधारित थे, जिनमें पवित्र जलकुंड, वृक्षों के क्षेत्र और ऊर्जा संतुलित संरचनाएं शामिल थीं। लेकिन आधुनिक योजना के तहत नदियां और नालों में बदल दी गईं, जंगल लकड़ी के भंडार बन गए और प्रकृति को केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित कर दिया गया। यह विकास नहीं था, यह था एक पवित्र विकृति। जहां गंगा एक नहर बन गई, मिट्टी जमीन का सौदा, और वेठिए वृक्षों को विकास में बाधा कहा जाने लगा। लेकिन अब विज्ञान उस सत्य को समझने लगा है जिसे धर्म ने सदियों पहले जान लिया था। पवित्र उपवन सेक्रेड ग्रोव्स में 60% अधिक स्थानीय जैव विविधता होती है, तुलना में संरक्षित वनों के। पारंपरिक मंदिर जलकुंड ग्राउंड वाटर को कंक्रीट बांधों की तुलना में बेहतर रिचार्ज करते हैं। गोबर और मिट्टी से बने घर स्वाभाविक रूप से ठंडे रहते हैं, ऐसी की जरूरत नहीं। छठ पूजा और करवा चौथ जैसे त्योहार सौर और चंद्र चक्रों के साथ जुड़कर स्वास्थ्य और प्रकृति में संतुलन लाते हैं। विडंबना यह है कि जिसे कभी अंधविश्वास कहा गया, अब उसे उन्नत पारिस्थितिक बुद्धिमत्ता इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस माना जा रहा है, और इसका परिणाम मापने योग्य है। जिन क्षेत्रों में पारंपरिक पारिस्थितिक अभ्यास जीवित हैं, वहां 30% बेहतर जल स्तर, 50% कम वायु प्रदूषण और 70% अधिक लाभकारी कीट पाए जाते हैं। यह कोई भावुक स्मरण नहीं है, यह है आध्यात्मिक बुद्धि से जन्मी पर्यावरणीय संरचना। हिंदू दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण कोई नीति नहीं है, यह धर्म है। प्रकृति कोई वस्तु नहीं, वह परिवार है। जहां आज की आधुनिक सोच सस्टेनेबिलिटी पर बहस करती है, वहां धार्मिक ज्ञान हमें याद दिलाता है, सिर्फ पेड़ मत लगाओ, उन्हें पवित्र समझो। सिर्फ रिसाइकल मत करो, श्रद्धा से जियो। इस दृष्टिकोण में वायु है वायुदेव, अग्नि है अग्निदेव, ब्रह्मांड का संदेशवाहक जल है अपह, दिव्य प्रवाह पृथ्वी है भूमि माता, वृक्ष लकड़ी नहीं है। वे 10 पुत्रों के बराबर हैं। इस ज्ञान को बहुत देर होने से पहले फिर से जान लें।
पृथ्वी को बचाने की नहीं, हमारे पवित्र संबंध को फिर से जागृत करने की जरूरत है। यह कोई मिथक नहीं है, यह हिंदू धर्म है। हिंदू इन्फोपीडिया में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा ब्लॉग hinduinfopedia.com पर पढ़ें।